हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम लोग डी फार्मेसी का सेकेंड ईयर का फार्माकोलॉजी का चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे। जो हमारा अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जो हमारा 11th चैप्टर है वो है हमारा ऑटोकोइड। ऑटोकोइड्स में क्या क्या है? फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ हिस्टामिन, 5-HT एंटागोनिस्ट, 5-HT एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स। सेकेंड है हमारा क्लासिफिकेशन, क्लिनिकल यूज एंड एडवर्स इफेक्ट ऑफ एंटी हिस्टामिन और 5-HT एंटागोनिस्ट। ये हमारे सेकेंड ईयर का फार्माकोलॉजी का 11th चैप्टर है जिसका हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो जो हमारा स्टार्ट करते हैं हमारा अपना चैप्टर। आपने बेसिक में आपने पढ़ा हुआ कि जो हमारा ग्लैंड्स होते हैं, सबसे पहले हम ये डिस्कशन करेंगे कि ऑटोकोइड्स क्या होते हैं। ये लिखा गया है आपका डेफिनेशन। उससे पहले हम कुछ बेसिक जानेंगे, उसके बाद हम इसको डेफिनेशन को रीड करेंगे। सबसे पहले आपने बेसिक में कुछ पढ़ा हुआ कि जो हमारे ग्लैंड्स होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। एक एंडोक्राइन होता है, एक एक्सोक्राइन होता है, एक हेट्रोक्राइन होता है। ये आपने 3 नाम सुने हुए। एंडो वाला हो गया जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, पीनियल ग्लैंड हो गया। एक्सो हमारा स्वेट ग्लैंड आ जाएगा, लैक्रिमल ग्लैंड आ जाएगा। हेट्रो में हमारा एक आता है पैनक्रियाज, जो कि हार्मोन और एंजाइम दोनों सिक्रेट करता है, इसलिए इसको अलग कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया है। अगला है हमारा ऑटोक्राइन। ऑटोक्राइन ये भी हमारा एक तरह से हार्मोन का ही काम करता है। ये भी जो है हमारा एक तरह से हार्मोन का काम करता है, बट ये हमारा ग्लैंड्स नहीं है। ये है हमारा ग्लैंड नहीं है, क्योंकि बेसिकली जो हमारा ग्लैंड्स होते हैं वो क्या होते हैं कि एक जगह पे हमारे ये ग्लैंड्स में बनते हैं और वो एक डक्ट के थ्रू टारगेट ऑर्गन के पास जाते हैं और अपना अपना एक्शन शो करते हैं। जैसे एंडो हो गया, एक्सो हो गया। कुछ जो एंडो एक्सो में होता है कि किसी में डक्टलेस होता है, कोई डक्ट होता है। हेट्रोक्राइन उसमें भी आ जाएगा। तो जो हमारा ऑटोक्राइन है, इसके पास ऐसा कोई ऐसा मतलब स्पेसिफिक जो है कि ग्लैंड नहीं है कि यहाँ पे ये हार्मोन बन रहा है और इसके बाद ये हमारे अलग अलग टारगेट ऑर्गन पे जाएंगे। ये इसमें ऐसा नहीं है। ऑटोक्राइन का अगर सिंपली हम लोग देखा जाए तो ऑटो और क्राइन, ऑटो जो हमारा शब्द होता है इसका मतलब होता है टिश्यू। ऑटो का मतलब होता है हमारा टिश्यू। और जो हमारा क्राइन, जो भी हमारा क्राइन होता है, क्राइन यानी कि जो हमारा उससे केमिकल रिलीज हो रहा है। तो ऑटोक्राइन क्या होता है कि एक जैसे कि मान लीजिए ये हमारा एक बॉडी का टिश्यू है। टिश्यू में हमारे क्या रहते हैं? सेल रहते हैं। तो ये ऑटोक्राइन का मतलब होता है कि वो टिश्यू में ही बन रहे हैं और अपने आसपास के जगह पर ही वर्क कर रहे हैं। इसके लिए कोई टारगेट ऑर्गन नहीं है। जैसे कि हमारा अगर पीनियल ग्लैंड या फिर कोई भी अगर एंडो एक्सो में बात करते हैं, जैसे एड्रिनल हो गया, तो एड्रिनल कॉर्टेक्स के ऊपर ऑर्डिनल कॉर्टेक्स हो गया, तो उसमें से जो भी हमारा हार्मोन निकल रहा है वो ब्लड में जा रहा है और अलग अलग अपना एक्शन शो कर रहा है। लेकिन ये ऑटोक्राइन क्या होता है कि ये एक स्पेसिफिक टिश्यू के सेल में ही बनते हैं और अपने आसपास के जो भी हमारा लोकल एरिया होता है वो वहीं पर ये कार्य करते हैं। इसलिए ऑटोक्राइन को हम लोग क्या बोलते हैं? लोकल हार्मोन। यानी अगर सिंपल में पढ़ा जाए कि हमारा ऑटोक्राइन्स क्या होता है, तो ऑटोक्राइन एक प्रकार का हमारा बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होता है जिसको हम लोग लोकल हार्मोन कहते हैं। हार्मोन हमारा पता चल गया क्या क्या अलग अलग हार्मोन होते हैं। ये हार्मोन क्या होता है कि टिश्यू में ही बनते हैं एक स्पेसिफिक सेल में और उसी के लोकल एरिया में बनते हैं। जैसे कि हमारा कोई अगर थोड़ा सा, जैसे कि अगर कोई भी मान लीजिए ये हमारा फिंगर है, अगर यहाँ पे ये कट गया तो जितने भी ऑटोकोइड्स के अंदर केमिकल आते हैं वो वहाँ पे रिलीज होंगे और अपने अपने एक्शन शो करेंगे। यानी यहाँ पे सिंपल है कि ऑटोकोइड क्या होता है? एक लोकल हार्मोन की तरह काम करता है। एक जनरल हार्मोन हो गया और एक लोकल हार्मोन हो गया। लोकल हार्मोन का मतलब कि वो स्पेसिफिक एरिया पर ही वो काम करेगा, इसलिए इसको हम लोग लोकल हार्मोन कहते हैं। अब देखिए इसका डेफिनेशन क्या है कि ऑटोकोइड्स आर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स आर ऑल्सो नोन एज लोकल हार्मोन। ये किस तरह काम करता है? लोकल हार्मोन की तरह। दैट एक्ट लोकली एट द साइट ऑफ देयर सिंथेसिस एंड रिलीज इन लोकल एरिया। इसका जो हमारा सिंथेसिस होता है, जैसे कि अगर ब्रेन में अगर बात किया जाए तो ये ब्रेन हमारा स्पाइनल कॉर्ड, यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड अपना हार्मोन अलग अलग बना रहा है और ये क्या कर रहा है? हमारा ब्लड के थ्रू अलग अलग ऑर्गन के पास लेके जा रहा है और वो अपना कार्य कर रहे हैं। लेकिन ये जो हमारा ऑटोकोइड्स है ये ऐसा नहीं है। ये एक टिश्यू में ही बनते हैं और वही लोकल एरिया पर ही काम करते हैं। ये कब काम करते हैं? तो जब हमारा कोई इंजरी होता है या फिर कोई बाहर से एंटीजन आता है तो तब जाके ये हमारा स्टिमुलेट और ये अपना एक्शन शो करते हैं। इस बारे में हम अगले
टॉपिक में हम चर्चा करेंगे। तो समझ में आ गया कि ऑटोकोइड्स क्या होता है। ऑटोकोइड जो हमारा होता है एक लोकल हार्मोन की तरह ही काम करता है। एक तरह से ये क्या है, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है, जिसका जो क्या होता है कि वो एक लोकल एरिया यानी कोई भी बॉडी का टिश्यू है वो वहाँ पे बनता है और उतना ही एरिया में वो काम करता है। इसके लिए कोई अलग टारगेट ऑर्गन नहीं होता है। अब जैसे कि एग्जांपल हो गया प्रोस्टाग्लैंडिन, जो कि हमारा इन्फ्लेमेशन कॉज करता है और पेन के लिए कॉज करता है। अगला है हमारा हिस्टामिन, जो भी हमारा एलर्जी होता है जिसमें हमें स्नीजिंग एंड कॉफिंग होता है, उसमें ये क्या काम करता है, हिस्टामिन काम करता है। और एक आता है 5-HT, जिसको हम लोग सेरोटोनिन के नाम से भी जानते हैं। अगर क्लासिफिकेशन देखा जाए ऑटोकोइड्स का, तो ऑटोकोइड 3 पार्ट में क्लासीफाई है। सबसे पहला है हमारा अमाइन ऑटोकोइड्स, दूसरा है हमारा पेप्टाइड ऑटोकोइड्स और तीसरा है हमारा लिपिड डिराइव्ड ऑटोकोइड्स। अमाइन ऑटोकोइड्स में हमारा क्या आ जाएगा, हिस्टामिन और सेरोटोनिन, जिसको हम 5-HT से बोलते हैं। पेप्टाइड ऑटोकोइड्स क्या बोलते हैं, जो कि हमारा ब्रैडिकाइनिन है और एंजियोटेंसिन है। जो हमारा लिपिड डिराइव्ड है वो क्या है, हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन है और थ्रोम्बोक्सिन है। अब अमाइन ऑटोकोइड्स क्या होता है कि ऑटोकोइड तो सबसे पहले पता चल गया क्या है, लोकल हार्मोन है। तो अमाइन ऑटोकोइड्स कहने का मतलब कि इसमें कोई ना कोई हमारा अमाइन यानी कि NH2 ग्रुप क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अमाइन ऑटोकोइड, जो कि एग्जाम्पल में है हमारा हिस्टामिन और सेरोटोनिन। दूसरा है हमारा पेप्टाइड ऑटोकोइड, यानी कि इसमें कहीं ना कहीं हमारा प्रोटीन से रिलेटेड है। पेप्टाइड बॉन्ड आपने नाम सुना होगा, जो भी हमारा अमाइनो एसिड होता है वो एक दूसरे से अटैच रहते हैं टुगेदर, पेप्टाइड बॉन्ड। तो इसमें हमारा प्रोटीन वाले आ जाएंगे। ये हमारा इसमें अमाइन है, ये हमारा क्या पेप्टाइड है। अगला है हमारा लिपिड, यानी इसमें आ जाएगा प्रोस्टाग्लैंडिन और थ्रोम्बोक्सिन। जो प्रोस्टाग्लैंडिन और जो थ्रोम्बोक्सिन है ये एक प्रकार का क्या है, लिपिड का ही डिराइव्ड है। ये दोनों बेसिकली ये तो दोनों हमारा लोकल हार्मोन है, बट ये किससे बना होता है, तो लिपिड से, और ये हमारा प्रोटीन से, और इसमें हमारा क्या रहता है, अमाइन ग्रुप रहते हैं। तो आई होप यू आर अंडरस्टूड कि हमारा ऑटोकोइड क्या होता है। ऑटोकोइड एक तरह से हम बोल सकते हैं कि वो लोकल हार्मोन होता है, जो कि बॉडी के एक स्पेसिफिक कोई भी हमारा जो टिश्यू होता है वहाँ पे वो बनता है और वहीं से वो रिलीज होता है और वहाँ पर ही एक लोकल जगह पर ही एक्शन देता है। इसको हम लोग ऑटोकोइड्स बोलते हैं। अब जो हमारा सिलेबस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो पहला है हमारा कि हिस्टामिन क्या है, 5-HT और प्रोस्टाग्लैंडिन का तीनों का फिजियोलॉजिकल रोल क्या है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे हिस्टामिन के बारे में। जो हमारा हिस्टामिन होता है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिस्टामिन क्या होता है। तो सबसे पहले आपको हमने बताया है फर्स्ट में ही कि जो हमारा हिस्टामिन है वो एक प्रकार का ऑटोकोइड है, बस किससे बिलोंग करता है, अमाइन ऑटोकोइड से। यानी कि यहाँ पे हमारा अमाइन ऑटोकोइड के अंदर क्या आ जाएगा, हिस्टामिन। तो सबसे पहले क्या लिखा है कि हिस्टामिन आर अमाइन ऑटोकोइड मोस्टली प्रोड्यूस एंड रिलीज बाय मास्ट सेल। अब देखिए जो हमारा हिस्टामिन होता है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एलर्जिक रिएक्शन, क्योंकि जो भी हमारे बॉडी में एलर्जी आते हैं, स्नीजिंग कॉफिंग जो भी हमारा आता है, फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम धूल वगैरह एरिया में जाते हैं या फिर कोई जो हमारा पोलन ग्रेन्स होता है, तो अगर हम जाते हैं क्रॉप्स एरिया में तो जितने भी उसके पॉलन ग्रेन्स हैं वो वहाँ से निकलते हैं और हमारे जो भी हमारा ब्रीदिंग होता है उसके थ्रू वो हमारे नोज़ के थ्रू हमारे अंदर चले जाते हैं। तो ये नोज़ के पास जाने के बाद ये करते क्या हैं, जो हिस्टामिन होता है बेसिकली वो कौन सा रिलीज करता है, मास्ट सेल। जो हमारा हिस्टामिन होता है वो कहाँ से रिलीज होता है, तो मास्ट सेल से, और मास्ट सेल हमारा अलग अलग रहते हैं। तो जो हमारा जो भी हमारा पॉलीग्रेन्स हो गया या डस्ट होता है वो हमारे अंदर जाता है हमारे बॉडी में। उसके बाद अलग अलग तरह के रिएक्शन करता है, जैसे एलर्जी में स्नीजिंग कॉफिंग वगैरह, रेडनेस, रनी नोज, इचिंग आई, ये सब हमारे क्या आ जाएंगे, एलर्जी आएंगे। तो जो हमारा हिस्टामिन होता है वो मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है एलर्जिक रिएक्शन के लिए। जो भी हमारा एलर्जी होता है उसमें कौन सा काम आता है केमिकल, तो हिस्टामिन आता है। अगर हिस्टामिन से रिलेटेड कहीं भी क्वेश्चन आता है तो वो ये कैटेगराइज करता है कि वो हमारा एलर्जी रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो सबसे पहले हिस्टामिन हमारा क्या होता है, हिस्टामिन से अमाइन ऑटोकोइड क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये प्रोड्यूस और रिलीज कहाँ से होता है, मास्ट सेल से, यानी कि बनता भी वहीं पर है और रिलीज भी वहीं पर होता है। ये किस लिए एक्शन करता है, तो इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबल फॉर एलर्जिक रिएक्शन सिम्टम्स आर स्नीजिंग, रनी नोज, इचिंग आई। जो भी हमारा आई होता है वो इची होने लगता है, रनी नोज हो गया, स्नीजिंग हो गया, कॉफ़ी हो गया। अब हिस्टामिन को अगर हम देखते हैं ब्रेक डाउन कर तो हिस्टामिन होता क्या है। हिस्टामिन 2 वर्ड से डिराइव्ड है, एक है हिस्टामिन और एक है अमाइन।
हिस्ट का मतलब क्या होता है, हमारा टिश्यू, जिसको हम लोग अपने 9th में पढ़ा हुआ है हिस्टोलॉजी, जिसको हम लोग स्टडी ऑफ टिश्यू बोलते हैं, तो वो यहाँ से ये वर्ड आया है। हिस्ट का मतलब क्या होता है, टिश्यूज, और अमाइन यानी कि ये हमारा एक केमिकल कंपाउंड हो गया। तो आपको हमने बताया है कि ऑटोकोड क्या होते हैं कि वो एक स्पेशल एरिया यानी कि टिश्यू के सेल में ही बनते हैं और वो वहीं पे रिलीज़ करते हैं। तो हिस्टामिन का मतलब होता है टिश्यू और अमाइन। अब जो हमारा हिस्टामिन है, जो एक क्या क्या कहते हैं कि लोकल हार्मोन की तरह कार्य करता है, किस क्लासिफिकेशन के अंदर आएगा, अमाइन ऑटोकोड के अंदर आ जाता है। तो इसको सबसे पहले डिस्कवर्ड किसने किया था, तो सर हेनरी डॉल ने इन 1910 में हमारा क्या किया था, इसका डिस्कवर किया था। तो अगर यहाँ पे अगर केमिस्ट्री देखते हैं कि हिस्टामिन में क्या क्या होते हैं, तो हिस्टामिन में सबसे पहले हमारा इमिडाजोल एक रिंग प्रेजेंट होता है और उससे दो हमारा इथाइल चेन अटैच रहता है और एक NH2 अमाइन, यानी कि अब सबसे पहले हमने बताया कि जो हमारा हिस्टामिन होता है वो किससे बना है, अमाइन से और टिश्यू में। तो इसमें क्या है प्रेजेंट रहेगा, एक हमारा NH2 ग्रुप प्रेजेंट रहेगा ही रहेगा अमाइन, और एक इमिडाजोल रिंग रहता है और एक इथाइल चेन रहता है। इमिडाजोल जो रिंग होता है वो हमारा 5 मेंबर्ड रिंग होता है। और मोस्टली जो हमारा हिस्टामिन होता है मास्ट सेल में पाया जाता है, जो कि हमारे स्किन में प्रेजेंट होता है, और म्यूकोजल सेल में ऑफ लंग्स, म्यूकोजल सेल ऑफ लंग्स में भी होता है, इंटेस्टाइन में भी होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट में भी होता है। ये अलग अलग एरिया में होते हैं, लेकिन ज़्यादातर रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है, एलर्जिक रिएक्शन के लिए ही ये हमारे रिस्पॉन्सिबल है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि जो हमारा ऑटोकोइड्स क्या होता है और हिस्टामिन का इंट्रोडक्शन क्या होता है। तो हिस्टामिन हमारा भी क्या होता है, अमाइन ऑटोकोइड है, यानी कि इसमें हमारा एक अमाइन ग्रुप प्रेजेंट रहता है। ये रिलीज कहाँ से होता है, तो मास्ट सेल से रिलीज होता है। ये किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो एलर्जिक रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हिस्टामिन का जो डिस्कवर किया था वो किसने किया था, सन हेनरी डेल ने किया था 1910 में। और जो हमारा हिस्टामिन होता है उसमें कौन कौन से कंपाउंड रहते हैं, तो इमिडाजोल रहता है, इथाइल चेन रहता है और हमारा अमाइन रहता है। तो अगला है हमारा नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है कि जो हमारा हिस्टामिन होता है वो स्टोरेज कहाँ कहाँ होता है। तो हिस्टामिन मोस्टली प्रेजेंट स्टोर्ड इन मास्टर सेल एंड बेसोफिल्स। जो भी हमारा WBC आपने पढ़ा होगा कि WBC के अलग अलग टाइप होते हैं, तो इसमें से आता है बेसोफिल, जो कि बेसोफिल्स होता है उसमें ही हमारा हिस्टामिन रहता है और मास्टर सेल में ये प्रेजेंट रहता है। ऑल्सो स्टेड इन एंट्रोक्रोमेफिन लाइक सेल इन GIT। जो हमारा GIT होता है उसमें एक सेल होता है, एंट्रोक्रोमोफिन सेल होता है, उसमें भी यहाँ पे प्रेजेंट रहता है। और वेरिटी न्यूरॉन्स, कुछ न्यूरॉन्स में भी होते हैं। न्यूरॉन्स का नाम क्या है, तो हमारा हिस्टामिनर्जिक न्यूरॉन्स होते हैं। अब बॉडी में हमारा जो भी हिस्टामिन है वो वर्क कैसे करता है। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे कि ये हमारा हो गया एक मास्ट सेल्स, ये हमारा क्या है, मास्ट सेल। इसके बाहर हमारे क्या रहते हैं, और एंटीबॉडी बनते हैं। आपने पढ़ा हुआ 12th में कि जो भी हमारा एलर्जी रिएक्शन होता है उसमें कौन सा एंटीबॉडी काम करता है, तो IgE करता है। तो ये हमारा मास्ट सेल है। और मास्ट सेल्स के अंदर छोटे छोटे हमारे एक फॉलिकुल्स के टाइप के हैं, जिसके अंदर हमारा क्या है, हिस्टामिन है केमिकल। हिस्टामिन के साथ साथ हमारे एक हेपेरिन जो भी होता है वो भी केमिकल, दोनों साथ में रहते हैं। बेसिकली यहाँ पे हिस्टामिन पर हम फोकस करेंगे। एक रहता है हिस्टामिन प्लस हिपेरिन के साथ ये हमारा प्रेजेंट रहता है। अब ये काम कैसे करता है, फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने बताया था कि जो भी हमारा मास्ट सेल होता है वो टिश्यू अलग अलग बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, मतलब बॉडी का अलग अलग एरिया में प्रेजेंट रहता है। तो ये है हमारा मास्ट सेल। इसके अंदर क्या है, छोटे छोटे फॉलिक्यूल्स हैं जिसमें हिस्टामिन होता है। और ये बाहर हमारे क्या है, एंटीबॉडी जो कि IgE है। अब क्या होता है कि जब भी हमारा कोई एलर्जन आता है, एलर्जन का मतलब कि जिसके कारण हमें एलर्जी रिएक्शन होती है। फॉर एग्जांपल कि जैसे धूल हो गया, या फिर किसी को कलर से भी एलर्जी रहता है, किसी को परफ्यूम से भी एलर्जी रहता है, और किसी को पोलन ग्रेन्स, यानी ये सब हमारे एलर्जन हैं। तो ये एलर्जन बेसिकली हमारे बाहर से आते हैं, फॉरेन पार्टिकल्स भी बोलते हैं, और ये जाके हमारे एंटीबॉडी पर काम करते हैं, एंटीबॉडी के साथ चिपक जाते हैं। अब हमारे बॉडी में दो तरह के एक एक्शन होता है। पहला कि जो इंसान होता है कभी कभी उसके बॉडी पर भी डिपेंड करता है कि उसके थोड़े देर तक स्नीजिंग कॉफिंग रहता है, उसके बाद वो ठीक रहता है। यानी कहने का मतलब कि हिस्टामिन हमारा निकला, वो एलर्जन आया और इस पे बाइंड किया, और जब ये बाइंड किया तो यहाँ से हमारे बॉडी से क्या निकला, हिस्टामिन। जब ये हिस्टामिन हमारे बॉडी से बाहर निकल रहा है, यानी कि सेल से बाहर निकल रहा है,
तो हमारे बॉडी में अलग अलग एलर्जिक रिएक्शन होते हैं और हमारे स्नीजिंग कॉफिंग वगैरह वगैरह के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर ये हिस्टामिन ज़्यादा देर तक अगर निकलते रहते हैं तो बंदे को हमेशा उसको देखना कि स्नीजिंग रहता है, इची आई रहता है। तो अगर ये नॉर्मल निकल रहा है तो ठीक रहता है, यानी कि हमारा इसका मेन ये है कि जो हमारा आईजी है यानी कि एंटीबॉडी ये हमारा मजबूत है। तो कुछ टाइम के लिए हमें एलर्जी होता है, फिर अगर उस एरिया में से हम निकल आते हैं तो फिर हमारा क्या होता है, एलर्जी ठीक हो जाता है। लेकिन कोई कोई बंदे जो होते हैं जिसमें आईजी एंटीबॉडी उतना काम नहीं करता, तो वो बार बार इस डिजीज़ से स्प्रेड हो जाते हैं। तो ऐसे ही हमारा ये हिस्टामिन कार्य करता है। सबसे पहले एलर्जन आता है, एंटीबॉडी के साथ बाइंड करता है और ये हमारा हिस्टामिन रिलीज होता है, जिसके लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबल होता है, एलर्जिक रिएक्शन होता है। एक नॉर्मल रेंज तक चलता है तो ठीक है, लेकिन अगर ये ज़्यादा रिलीज होता है तो जो भी इससे बड़ा हमारा डिजीज़ हो सकता है, जैसे एलर्जिक राइनाइटिस हो सकता है, साइनस का प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो ये है हमारा हिस्टामिन। ये तो आपको पता चल गया कि वर्क कैसे करता है। तो हिस्टामिन जो है हमारा कि मोनोअमाइन ऑक्सीडेज एंड, हाँ सबसे पहले यहाँ पर पता चल गया कि ये मास्टर सेल है। मास्टर सेल के अंदर हिस्टामिन और ये पेरिन होता है। ये जो ये एंटीबॉडी है और ये एंटीजन है, ये आता है तो ये हमारा स्टिमुलेट होता है मास्टर सेल। एक यहाँ पे छोटा सा नोट है कि जो मोनोअमाइन ऑक्सीडेज होता है आर चेंज ब्रेक डाउन द स्ट्रक्चर ऑफ हिस्टामिन देयर बाय हिस्टामिन्स एंड नॉट वर्किंग। हाँ, अब हमको कुछ पर्सन ऐसे होते हैं कि वो पोलीग्रेंस एलर्जन कोई आया तो जो भी हमारा स्नीजिंग कॉफिंग होता है वो हो जाता है, फिर उसके बाद वो ठीक हो जाते हैं जल्दी ही। ये ठीक होने के पीछे कारण क्या है? तो सबसे पहले कि हमारा दो कारण यहाँ पे, हिस्टामिन हमारे बॉडी में रिलीज हुआ, एक एंजाइम आता है मोनोअमाइज एंजाइम ऑक्सीडेज। ये एंजाइम क्या करता है कि हिस्टामिन को ब्रेक डाउन कर देता है। हमारे एलर्जिक रिएक्शन के लिए कार्य कौन करता था? हिस्टामिन कार्य करता था। ये एंजाइम क्या करते हैं, इस हिस्टामिन को ब्रेक डाउन कर देते हैं, जिससे हमारा क्या बनता है, इंडोल एसिटिक एटी, यानी कि हमारा जो हिस्टामिन है वो क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है किसके बाई मोनोअमाइन ऑक्सीडेज। ये हमें एक चेंज कर देता है। दूसरा है हमारा मिथाइलेशन। ये भी क्या करता है, हिस्टामिन को चेंज कर देता है किसमें, मिथाइल हिस्टामाइन, जिससे हमारा जो भी हिस्टामिन का एक्टिविटी था उसको क्या कर रहा है, ब्रेक डाउन कर रहा है। तो हमारे बॉडी में रिस्पॉन्सिबल नहीं आएंगे। ये कौन करवा रहा है, एंजाइम करवा रहा है। कौन? मोनोअमाइन ऑक्सीडेज एंजाइम करवा रहा है, जिससे हमारे हिस्टामिन को ब्रेक डाउन करता है। तो ये आज का हमारा ये था कि हमने ऑटोकोइड्स क्या होता है, ऑटोकोइड्स में हिस्टामिन है, हिस्टामिन कैसे वर्क करता है, कहाँ पे स्टोर करता है। तो ये हम आज ने इसके बारे में पढ़ा। नेक्स्ट चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि जो भी हमारा ड्रग होता है एंटी हिस्टामिन को, वो कौन कौन से हमारे ड्रग होते हैं, कैसे कार्य करते हैं।